चतुर्दश अध्यायः गुणत्रय विभाग योगा। श्रीभगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान ने कहा, सभी ज्ञान साधनों में अति उत्तम एक ज्ञान उपदेश तुम्हें कहूँगा, जिसे जानकर मुनिगण इस देश बंधन से परामुक्ति प्राप्त किए हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सार्धमयम् आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय कर मुनिगण मेरे सारूप्य धर्म को प्राप्त कर सृष्टि काल में जन्म ग्रहण नहीं करते हैं तथा प्रलय काल में मृत्यु यंत्रणा भी भोग नहीं करते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, महद ब्रह्म रूपी प्रकृति मेरी योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। उसमें मैं तटस्थ प्रभाव रूप जीव अर्थात बीज का आधान करता हूँ। उससे ही समस्त जीवों का जन्म होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती नंदन, देव, पशु इत्यादि समस्त योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति उनकी योनि अर्थात जननी स्वरूपा है और मैं बीज आधान करता पिता स्वरूप हूँ। सत्वं रजस्तमा इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम् अव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये तीन गुण शरीर में अवस्थित निर्विकार देही अर्थात जीव को बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलतवा प्रकाशकम् अनामयम् सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में से निर्मल होने के कारण प्रकाशक तथा दोष रहित शांत सत्वगुण ज्ञान और सुख के संग द्वारा जीव को आबद्ध करता है। रजो रागात्मकां विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मक और विषयों की अभिलाषा तथा आसक्ति से उत्पन्न जानो। वह रजोगुण कर्म की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। तमस्तव अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां परमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। किंतु हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को सभी जीवों का मोह जानो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा देही को आबद्ध करता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भारत, सतुगुण सुख में तथा रजुगुण कर्म में आसक्त करता है।
किंतु तमोगुण ज्ञान को आच्छन्न कर मनोयोगहीनता में संयुक्त करता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण को पराभूत कर सत्वगुण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सत्व और तमोगुण को पराभूत कर रजोगुण एवं सत्वगुण तथा रजोगुण को पराभूत कर तमोगुण उत्पन्न होता है। सर्वद्वारेषु देयस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वम् इति युतः। जिस समय इस देह में कर्ण, नासिका आदि ज्ञान इंद्रियों के द्वार में विषय के स्वरूप प्रकाशक रूप ज्ञान का उदय होता है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हुई है, और सुख प्रकाशक रूप चिन्ह द्वारा भी सत्व गुण की वृद्धि को जानना चाहिए। लोभः प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा। रजयस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, लोभ, नाना यत्न परता, कर्मों का आरंभ, भोग में अशांति और विषय भोग की अभिलाषा, ये सब रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, विवेक का अभाव, प्रयत्नहीनता, अन्य मनसकता, मिथ्या अभिनिवेश आदि ये सब तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रविद्धेतु प्रलयं याति देहभृता तदोत्तम विदं लोकान् अमलां प्रतिपद्यते। और जब कोई सद्गुण की वृद्धि होने पर शरीर छोड़ता है तो वह हिरण्यगर्भ आदि के उपासकों के सुखप्रद अर्थात रजोगुण और तमोगुण से रहित लोकों को प्राप्त करता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलयनतमसि मूढयोनिषु जायते। जो जीव रजोगुण के बढ़ने पर देह त्याग करता है वह कर्म में आसक्त मनुष्यों के बीच जन्म लेता है। इसी प्रकार तमोगुण के बढ़ने पर देह त्याग करने वाला पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृति स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञाननं तमसः फलम्। पंडितगण ऐसा कहते हैं कि सात्विक कर्म का सुखमय सात्विक फल होता है, राजसिक कर्म का दुखमय फल तथा तामसिक कर्म का अज्ञानमय फल होता है। सत्वद् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुणी व्यक्तिगण ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुणी व्यक्तिगण मनुष्य लोक में रहते हैं एवं आलस्य, प्रमाद आदि परायण तमोगुणी व्यक्तिगण
नीचे के लोकों में जाते हैं। नान्य गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय जीव तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता है और गुणों से अतीत आत्मा को जान पाता है, उस समय वह भाव रूपी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। गुणानेतान् अतीत्य त्रिं देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतम् आश्नुते। जीव देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुनोवाचः कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभु किमाचर कथं चैतं त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, उनके क्या आचार होते हैं एवं किस उपाय से वे तीनों गुणों को पार करते हैं। श्री भगवानुवाचः प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव नाद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवद् आसीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते। समा दुःखा सुखा स्वस्था समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मान अपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणा अतीतः स उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, जो प्रकाश प्रवृत्ति एवं मोह के स्वतः प्राप्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करते तथा उनकी निवृत्ति की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, जो उदासीन की भांति अवस्थित हैं और गुण के कार्य सुख दुख आदि से विचलित नहीं होते हैं, गुण समूह अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा जानकर स्थिर रहते हैं तथा चंचल नहीं होते हैं, जो सुख दुख को समान समझते हैं, स्वरूप निष्ठ हैं, मिट्टी पत्थर और सोने को समान समझते हैं, बुद्धिमान हैं, अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाले हैं, मित्र और शत्रु के प्रति समान हैं, देह धारण के अतिरिक्त सभी कर्मों का परित्याग करने वाले हैं, वे गुणातीत कहलाते हैं। मान चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समित्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो एकांतिक भाव से श्याम सुंदर आकार मुझ परमेश्वर की ही भक्ति योग द्वारा सेवा करते हैं, वे इन गुणों को पार कर ब्रह्म अनुभव के योग्य होते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। क्योंकि मैं निर्विशेष ब्रह्म, अवयय्य मोक्ष, सनातन धर्म और एकांतिक भक्ति संबंधी प्रेम रूप सुख की प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे
गुणत्रयविभागयोगो नाम 14 अध्यायः।